My dear students, as your demand, today I am among you on the chapter of megasporogenesis and double fertilization in angiosperms. Dear students, आपकी इच्छा पर, आपके अपेक्षा पर मैंने ये आज का ये लेसन उठाया है आपके लिए बताने के लिए मेगास्पोरोजेंसिस एंड डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले जरा हम लोग ब्रीफ में ये थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी ले लें। ये एंजियोस्पर्म वर्ड का मतलब क्या होता है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, एंजियोस्पर्म ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो एंजियन प्लस स्पर्मा के दो ग्रीक वर्ड से बना है। एंजियन का मतलब होता है वेसल या रिसेप्टिकल, ग्राही अंग, और स्पर्मा का अर्थ होता है सीड। यहाँ पर जो वेसल है, वेसल के लिए इंग्लिश वर्ड एंजियो यूज किया गया है, और स्पर्मा वर्ड जो है वो ओरिजिनल में यूज हो रहा है। तो इस प्रकार से वर्ड बनता है एंजियोस्पर्म के लिए एंजियोस्पर्मा। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए। अब अगला सेंटेंस हम लोग ध्यान देंगे, जो अगली स्टेप है मेगा स्पोरोजेंसिस। मेगा स्पोरोजेंसिस, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो शब्द प्रयोग होता है। यहाँ पे दो शब्द प्रयोग होता है, एक मेगा वर्ड यूज होता है, एक माइक्रो वर्ड होता है। एक मेगा वर्ड यूज किया जाता है और एक माइक्रो वर्ड यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मेगा वर्ड है, मेगा वर्ड स्ट्रक्चर में लार्ज साइज के गैमेटोफाइट के लिए, गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है, और वह लार्ज साइज का गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर होता है कौन? ओवम। क्या होता है? ओवम। अब ध्यान रखिएगा, तो फीमेल में यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेगा ओवम के फॉर्मेशन और डेवलपमेंट के प्रोसेस को मेगा स्पोरोजेंसिस कहा जाता है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि यह रिप्रोडक्शन या यह डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है, जिस चैम्बर में होती है उसे मेगा स्पोरेंजियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, तो यह मेगा स्पोरेंजियम और कुछ नहीं, ये मेगा स्पोरेंजियम, ये फीमेल के ओवरी के अंदर ये जो ओव्यूल्स हैं, यही मेगा स्पोरेंजियम होते हैं। इसी में मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन अर्थात ओवम का फॉर्मेशन होता है। और दूसरी शब्द यूज होता है माइक्रो स्पोरोजेंसिस। माइक्रो वर्ड यूज होता है, यह माइक्रो वर्ड यूज होता है स्मॉल साइज के गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर के लिए, अर्थात पोलन ग्रेन्स के लिए। तो यह वर्ड होता है पोलन के लिए, पोलेंस के लिए। और पोलन के लिए, पोलन के डेवलपमेंट, फॉर्मेशन, पोलन के डेवलपमेंट जिस चैम्बर में होते हैं उसे माइक्रो स्पोरेंजियम कहा जाता है। क्या कहता है? माइक्रो स्पोरेंजियम। तो आप जान सकते हैं कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम क्या हो सकते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजियम हमारा क्या होता है? ये तो ओव्यूल होता है, और ये क्या होता है? ये हमारा होता है एंथर। एंजियोस्पर्म में, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट आपका मस्टर्ड है, तो मस्टर्ड का जो एंथर होता है, एंथर माने ये जो है ये माइक्रो स्पोरेंजियम है, और ये वाला पोर्शन ये मेगा स्पोरेंजियम है। तो इसी मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोरोजेंसिस का फॉर्मेशन होता है। मेगा स्पोरोजेंसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स मीन्स ओवम्स इन मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग स्ट्रक्चरली ब्रॉड में देखेंगे। और ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक पर अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज मेगा स्पोरोजेंसिस, या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेगा स्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजियम, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेगा स्पोरोजेंसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेंसिस। और इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि एक्सप्लेन मेगा स्पोरोजेंसिस विथ स्ट्रक्चरल फ्लो चार्ट। आज हम लोग वही करने जा रहे हैं। तो आइए ध्यान रखिएगा, अब यहां पर मेगा स्पोरोजेंसिस का अध्ययन हम लोग
एंजियोस्पर्मिक प्लांट में करने जा रहे हैं, जो कि मस्टर्ड है, ठीक ना, मस्टर्ड है, पाइसम सैटिवम है। तो यहाँ पर मेगा स्पोर, मेगा मीन्स लार्ज साइज, स्पोर मीन्स ओवम, जेनेसिस मीन्स जनरेशन, फॉर्मेशन, ठीक है। ये वर्ड तीनों क्लियर हैं। इसी वर्ड के लिए एक नया वर्ड यूज होता है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, और हिंदी में इसको गुरु बीजाणु जन्म कहते हैं। गुरु का अर्थ होता है बड़े साइज का, और लव पॉलिंग ट्विंस के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो आप एक देख रहे हैं, यहाँ जो एक, यहाँ पे दो ओव्यूल्स, दो ओव्यूल का फॉर्मेशन है। यही ओव्यूल ही ये बड़े साइज में यहाँ दिख रहा है। तो ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल में एनसीईआरटी बुक में हमने देखा हाइलम के को शो करने में थोड़ा सा एरो आगे निकल गया है, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ये जो वृंत है जिसको कहते हैं टहनी, ये फनकिल है, जो कि क्या होता है, ये यहाँ पर कनेक्टिव से लगा होता है, ये अपने प्लेसेंटा से अटैच होता है। आगे चल करके थोड़ा सा ये नॉच बनाता है, इस नॉच या गट्ठे वाले पोर्शन को हाइलम कहते हैं। इस प्रकार से ये जो पूरी साइज है, ये ओव्यूल है या फीमेल गैमेटोफाइट है या मेगास्पोरेंजियम है। यहाँ पर ये बेस पर जो टिश्यू है, इसको चलाजल इंड बोलते, इसको चलाजा बोलते हैं। अभी इस इंड को चलाजल इंड बोलते हैं, हिंदी में निभाग बोलते हैं। ये ऊपर वाला भाग क्या होता है, यहाँ से देख रहे हैं इंटुगमेंट्स निकल रहे हैं। ये इंटुगमेंट्स क्या करते हैं, आगे जाकर के ओपन, पूरे टच में नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर एक पोर बन जाता है, जिसको माइक्रोपाइलर पोर कहते हैं या माइक्रोपाइल। ये बाहर वाले इंटुगमेंट, आउटर इंटुगमेंट, अंदर वाले इंटुगमेंट, अंतः अध्यावरण या इनर इंटुगमेंट की रचना करते हैं। ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का जो ओवल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ये है न्यूसेलस या बीजांडकाय। और यहाँ पर एक सेल को थोड़ा सा एक्टिव मेरिस्टेमेटिक नेचर का दिखाया जा रहा है, जो कि मेगास्पोर मदर सेल है। ये कब होता है, बाद में होगा। आपको यह जानना है कि पूरा स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रक्चर के सभी सेल में जो क्रोमोसोमल नंबर है वो डिप्लॉयड होता है, डबल सेट में होते हैं। यानी अभी ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्पोरोफिटिक है। अभी ये स्ट्रक्चर क्या है, स्पोरोफिटिक है, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां की बात क्या है कि ये जो तमाम गैमेटोफिटिक सेल्स हैं, ये तमाम गैमेटोफिटिक सेल्स हैं, ये जो है, ये देखिए, ये पोर्शन जो देख रहे हैं, जितने सेल हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक नई चीज आपको बताने चल रहा हूं। ये जितने सेल हैं न्यूसेलस के, बीजांडकाय के, ये सब डिप्लॉयड नेचर के होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इस किसी भी सेल में डिवीजन पावर नहीं आता, अर्थात वो स्पर्मेटिक नेचर को गेन नहीं कर पाते। विशेष करके स्टर्सिया और ग्रास फैमिली के प्लांट में क्या होता है कि डायरेक्ट ये जो डिप्लॉयड सेल्स हैं, इसी में से कोई भी सेल क्या होता है, ये सीधे एक्टिव होकर के डिवाइड होकर क्या करता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ये सीड को फॉर्म करता है। तो इस प्रकार से न्यूसेलर, डिप्लॉयड न्यूसेलर सेल्स का विदाउट फर्टिलाइजेशन कन्वर्टिंग इनटू सीड इज नोन एज एपोमिक्सिस, असंग जनन, एंड दिस प्रोसेस जनरली occurs only in Escherichia and Gross family plants. Okay. Otherwise, any cell of this ovule nucellus become active, and it will participate in meiosis division, and through meiosis division it will form ovum. How? Let us look. Okay, and I think you well know about the floral parts of this: stigma, style, anther, stamen, sepal, petal, thalamus, peduncle, and this chamber is known as locule, while this is ovule, and this is the connective tissue among these two locules. Okay, now let us know new things about this structural development of female gametophyte. Okay, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ का जो भी सेल है, ये जो देख रहे हैं, ये सभी सेल क्या होते हैं, स्पोरोजेनस सेल कहलाते हैं।
स्पोरोजेनिक सेल के वो सेल्स जिसमें डिवीजन पावर जो रिगेन कर लेता है, वह सेल क्या करती है, अपने म्योटिक डिवीजन के इंटरफेज में जाकर के अपने G1 यस और G2 फेज को कंप्लीट करती है। और G1 यस और G2 फेज को कंप्लीट करने के बाद उसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स बनते हैं, डीएनए का क्वांटिटी डबल हो जाती है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जो है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, वो डबल हो जाते हैं। इस प्रकार से सेल की साइज और वॉल्यूम बढ़ जाती है। स्पेशली ये क्या होती है, धीरे धीरे इलांगेट होने लगती है। ये सारे स्टेज को, इंटरफेज को कंप्लीट करने के बाद ये यंग फेज में पहुंचती है। और जब यह सेल यंग फेज में पहुंचती है तब उसको मेगास्पोर मदर सेल कहा जाता है। अभी भी ये डिप्लॉयड कंडीशन में ही होती है। अब क्या होगा, अब इस सेल में मियोसिस डिवीजन के फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप पूरे होंगे। मियोसिस डिवीजन के फर्स्ट और सेकेंड स्टेप पूरा करने के बाद इस सेल में क्या होगा, 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखिएगा, ये हेप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन इस बात का इंडिकेट करता है कि इस एम्ब्रियो साइक में सबसे पहला गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर अस्तित्व में आ चुका है। ठीक है, तो अब आगे यहां एक दो घटनाएं होती हैं, यहीं से थोड़ा सा यू टर्न होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। कभी कभी जनरली क्या होता है कि ये 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई में से एक ही न्यूक्लियाई फंक्शनल रह जाता है और 3 न्यूक्लियाई क्या होते हैं, डिजनरेट कर जाते हैं। तो एक न्यूक्लियाई का फंक्शनल होकर के मेगास्पोरोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करना, इस प्रकार के मेगास्पोरोजेनेसिस को मोनोस्पोरिक मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है, एक बीजाणु गुर बीजाणु जनन। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इसमें से एक नहीं 2 ही न्यूक्लियाई डिजनरेट होते हैं और 2 फंक्शनल हो जाते हैं। तो जब 2 न्यूक्लियाई फंक्शनल होकर के मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में सीड के अंदर 2 एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और यह कंडीशन पॉली एम्ब्रियोनिक मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, अब आगे आइए। अदरवाइज जैसा मैंने भी कहा कि अगर इसके बाहर का जो न्यूक्लियर सेल है, अगर वो एक्टिवेट होकर के विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर वो सीड का फॉर्मेशन कर रहा है तो वो एपोमेक्सिस कहलाएगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाने चाहिए। अब आगे चलिए अगले इवेंट्स क्या होते हैं। अब यहां पे जो एक हेप्लॉइड न्यूक्लियाई है, इसमें क्या होगा, इसमें अब सिंपल डिवीजन होंगे और लगातार 3 सिंपल डिवीजन होंगे। इस सिंपल डिवीजन में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस में से केवल न्यूक्लियस ही इस एम्ब्रियो सैक में डिवाइड होता चला जाएगा, एक के बाद 2, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इतना बनेंगे 3 स्टेप में। तो इस एम्ब्रियो सैक में पहला डिवीजन शुरू हुआ, पहला सिंपल डिवीजन शुरू हुआ। एसडी यहाँ लिखने का मतलब, एसडी का मतलब है सिंपल डिवीजन। और तो यह एसडी के सिंपल डिवीजन का ये कैरियोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस, पहला कैरियोकाइनेसिस हुआ, ये न्यूक्लियाई डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियाई बना लिया, हेप्लॉइड न्यूक्लियाई। इसके बाद ये दोनों हेप्लॉइड न्यूक्लियाई का फिर से सिंपल डिवीजन का कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिंपल डिवीजन का केवल कैरियोकाइनेसिस होगा। तो ये बना करके 2 बना लेगा, ये भी 2 बना लेगा, ये 2 बन गए। ठीक है, सेकंड स्टेप पूरा हो गया। इसके बाद क्या होगा, ये दोनों न्यूक्लियाई, ये चारों न्यूक्लियाई फिर से कैरियोकाइनेसिस करेंगे, यानी फिर डिवाइड करेंगे। और इसके बाद क्या होगा, इससे 2, इससे 2, इससे 2, इससे 2, कुल मिलाकर के 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसके साथ साथ धीरे धीरे ये भी देख रहे हैं कि एम्ब्रियो सैक धीरे धीरे इलांगेट होता चला जा रहा है। किसके अंदर, इसके अंदर ये इलांगेट होता हुआ चला जा रहा है, इलांगेट होता हुआ चला जा रहा है। ये सारे प्रोसेस यहीं पे हो रहा है जो यहाँ पर आपने देखा। अब आगे कंडीशन क्या होगी, आगे कंडीशन ये होगी कि जो 8 न्यूक्लियाई यहाँ बने हुए हैं, ये सारे न्यूक्लियाई का क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा। क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा। कहाँ रिप्लेस करेंगे, इसमें से 3 न्यूक्लियाई इस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ मूव करेंगे और 3 न्यूक्लियाई इस चलाजल एंड की तरफ मूव करेंगे। ध्यान रखिएगा, एरो एम्ब्रियो सैक में एरो का मुंह उस तरफ दिखाया जाता है जिधर की माइक्रोपाइल होता है। ओके, अब इस प्रकार से लोकेट हो जाएंगे और 2 न्यूक्लियाई सेंटर में ही रह जाते हैं। 2 न्यूक्लियाई, ये भी सेंटर में रह जाएगा और ये भी सेंटर में ही रह जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, ये एम्ब्रियो सैक 8 न्यूक्लियाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन में पहुंच जाता है। अब इस न्यूक्लियाई के सराउंड्स थोड़े थोड़े साइटोप्लाज्म कलेक्ट होंगे और उनके सराउंड्स क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। सेल वॉल के फॉर्मेशन से क्या होगा, ये देखिए पोल की तरफ आ गए, 3 इधर 3 इधर
और 2 बीच में रह गए। अब यहाँ जो डॉटेड लाइन शो किया जा रहा है, डॉटेड लाइन ये शो कर रहा है कि अब इसमें जो है साइटोकाइनेसिस हो रहा है, यानी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। सीके का अर्थ भी यही है कि अब इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है। और सेल वॉल के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, ये देखिए टोटल ये 3 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, 3 न्यूक्लियाई इधर, ये तीनों न्यूक्लियाई 3 सेल इधर बना लिए, तीनों न्यूक्लियाई 3 सेल इधर बना लिए, और बीच का ये जो बड़ा सा सेल बना, ये सेंट्रल सेल है। क्या है ये सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के अंदर यहां जो 2 न्यूक्लियाई देख रहे हैं, ये सभी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं। ये सब क्या कहेंगे, ये पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो इस प्रकार से इस कंडीशन में पहुंचते पहुंचते आप देख सकते हैं कि यहां पर जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 न्यूक्लियाई हैं, उसमें से एक ये एक्सेल का के रूप में एग्जिस्ट करता है, और ये दोनों इसके सहायक के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको कि सिनर्जिस्ट कहा जाता है। ठीक है। और यहां पर नीचे देखिए चलाजल एंड पर, चूंकि इसके विपरीत हैं इसलिए इनको एंटीपोडल सेल कहा जाता है, और ये सब भी हैप्लॉइड हैं, और इस प्रकार से 3 सेल का फॉर्मेशन यहां हो गया। जरा कैलकुलेट कीजिए इस कंडीशन में, अब इस एम्ब्रियो सेक में कितने सेल हो गए, 8 न्यूक्लियाई हो गए और 7 सेल हो गए हैं। एक बार जरा काउंट कर लीजिए, देखिए पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ये बड़ा सा सेंट्रल सेल 4, ये 5, ये 6 और ये 7, 7 सेल हो गए, और 8 न्यूक्लियाई, एक इसका है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, टोटल 8 न्यूक्लियाई हो गए। जब इस कंडीशन में एम्ब्रियो सेक पहुंच जाता है तो एम्ब्रियो सेक मैच्योर हो जाता है। नाउ दिस एम्ब्रियो सेक इज रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन, टू पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ। अब बात आगे आती है कि फर्टिलाइजेशन का। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, ये देखिए यहां पर हम आपको एक एम्ब्रियो सेक 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल डिस्टेंस का यहां पर हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये आपका सिनर्जिस्ट हो गए। ठीक है, ये आपका सेंट्रल न्यूक्लियर पोलर सेल हो गए, सेंट्रल सेल हो गया, ये एंटीपोडल सेल्स हो गए। अब क्या होगा, यहां पर थोड़ा सा फ्यूजिफॉर्म कंडीशन होता है, जो कि क्या करते हैं, ये जो पॉलन ट्यूब होता है, पॉलन ट्यूब के मेल गैमेट्स को रिसेप्ट करने का ये फंक्शन करते हैं। एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पॉलन ट्यूब आगे आता है बढ़ करके, किसके द्वारा, ये पॉलन ट्यूब, इस पॉलन ट्यूब में एक प्रकार की टेंडेंसी पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म मींस ये पॉलन ट्यूब क्या करेगा, अपने इस एम्ब्रियो सैक के टुवर्ड्स ही मूव करता है, यहां से कुछ सिग्नल रिलीज होते होंगे। अब आगे क्या होगा कि यहां पर ये जो यहां पर आपका ट्यूब न्यूक्लियस है, यहां पे आपका जनरेटिव न्यूक्लियस है। बेटा ध्यान रखना, जनरेटिव न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है। तो अंत में क्या होता है, ये ट्यूब न्यूक्लियस जब इस एम्ब्रियो सैक के वॉल को टच करता है, फ्यूज कर जाता है, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और ये भी खत्म हो जाता है। लेकिन इंटर करने से पहले ये जो मेल गैमेट है, इसमें एक सिंपल डिवीजन होता है, और सिंपल डिवीजन से क्या होता है, ये 2 मेल गैमेट्स में, 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी ये क्या होंगे, ये फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर से क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे, ये आगे आएगा, इससे मिलेगा, मिल करके क्या होगा, इसमें से एक सिनर्जिस्ट क्या करता है, एक मेल गैमेट को क्या करेगा, इस एक्सेल से मिलवाता है, इससे फ्यूज कराएगा। दूसरा मेल गैमेट इस फ्यूजिफॉर्म, इस सिनर्जिस्ट की सहायता से आकर के पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से एम्ब्रियो सैक में एक के बाद एक कंटिन्यू 2 फर्टिलाइजेशन का होना ही डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यहां आप देख सकते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद इस एम्ब्रियो सैक में जितने भी घटनाएं होंगी वो सब कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाता है। इसलिए जो दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है पोलर न्यूक्लियाई से, जो मेल गैमेट का ट्रिपल फ्यूजन होता है, वो क्या कहलाता है, वो जो है वो सेकेंड फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। सेकेंड, दूसरा निषेचन।
और ध्यान रखिएगा यहाँ अंतर है। सेकेंड फर्टिलाइजेशन एक बार पहले और समझ जाइए। तो यहाँ देखिए, जब ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्स्ट फर्टिलाइजेशन फर्स्ट हैप्लॉइड मेल गैमेट का एम्ब्रियो सैक के हैप्लॉइड एग सेल से फ्यूज करना, ये सिंगेमी कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वर्ड सिंगेमी कहलाता है। अब इसके द्वारा क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यही जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रियो में डेवलप करता है। लेकिन सेकेंड फर्टिलाइजेशन, इस घटना के बाद जो ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये सेकेंड फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। दूसरा फर्टिलाइजेशन, दूसरा निषेचन, पहला निषेचन ये, दूसरा निषेचन ये, दूसरा निषेचन। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर जो पोलर न्यूक्लियाई है, ये जो दो हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई हैं, इनसे दूसरा वाला मेल गैमेट क्या करता है? आकर के फ्यूज करता है। जब फ्यूज करेगा तो इस फर्टिलाइजेशन को हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनता है जो ट्रिप्लॉइड हो जाता है। ठीक है। ये जब इस पेन में जब साइटोकाइनेसिस होगा, यानी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, तो क्या होगा? वह पेन पेक में कन्वर्ट हो जाता है, तब भी ट्रिप्लॉइड होता है। इसके बाद इसका क्या होता है? सिंपल डिवीजन होता है। यानी सिंपल साइटोकाइनेसिस के बाद क्या, से पहले ये पेन में क्या होता है? फ्री न्यूक्लियो डिवीजन होता है, जिससे क्या होता है? पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक क्या होता है? ये पेन से भर जाता है। पेन से भरने के बाद जब साइटोकाइनेसिस होने लगेगी तो क्या होगा? क्या होगा? ये पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पर आपका जाइगोट, फर्टिलाइज्ड जाइगोट पड़ा हुआ है 2x। इसके बाद क्या होता है? इसमें सब ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई पहले ही फ्रीली डिवाइड होके बन जाते हैं। इसके बाद क्या होगा? इसमें साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होगा? ये सब सेलुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और सेलुलर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जैसे आप देखते हैं नारियल के पानी क्या होता है? नारियल का पानी क्या होता है? ये जो है फ्री न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है। और जब इसमें साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होता है? हर न्यूक्लियाई के सराउंड्स सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो गरी हम खाते हैं वो गरी साइटोकाइनेसिस का ही रिजल्ट होता है। ठीक है। इस प्रकार से जब ये ट्रिप्लॉइड सेल से फिलअप हो जाता है एम्ब्रियो सैक, तब ये एम्ब्रियो सैक नहीं रह जाता। अब इसके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं, जिसको कहते हैं एंडोस्पर्म। ये एम्ब्रियो सैक ये है, लेकिन जब ये इसमें कन्वर्ट हो गया, अब हो गया एंडोस्पर्म। ठीक है। अब आगे ध्यान रखिएगा, यहां अब आगे चलने से पहले हम इस पर एक बार फिर पॉइंट ध्यान देंगे। डबल फर्टिलाइजेशन बेटा अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डबल फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड फर्टिलाइजेशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए डबल फर्टिलाइजेशन और सेकेंड फर्टिलाइजेशन में क्या अंतर है, तो ध्यान रखिएगा डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन के फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के पश्चात कंटिन्यू फर्स्ट फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड फर्टिलाइजेशन, दो फर्टिलाइजेशन का कंटिन्यू एम्ब्रियो सैक में होना, ये डबल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। लेकिन एम्ब्रियो सैक में फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेकेंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, यानी जो दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें केवल ये होता है पोलर न्यूक्लियाई से सेकेंड मेल गैमेट का फ्यूजन होता है, ये सेकेंड फर्टिलाइजेशन है। ये सेकेंड फर्टिलाइजेशन है, और दोनों फर्टिलाइजेशन को अगर आप जोड़ दें तो यही क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक। अब आगे आ जाइए, थोड़ा सा और आगे बढ़ लें। अब इसके बाद क्या होगा? जब एंडोस्पर्म से पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक भर जाता है तो एंडोस्पर्म हो जाता है। इस जाइगोट के डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। आगे चल करके अब यही चीज मेच्योर हो जाएगी, और जितने फ्लोरल पार्ट्स हैं वो सब ड्राई अप हो जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एंटीपोडल सेल्स डिजनरेट कर जाते हैं, सिनर्जिड्स डिजनरेट कर जाते हैं। अब इसके बाद पूरी कंडीशन क्या हो जाती है? पूरी कंडीशन में वे इस रूप में आ जाता है, इस फॉर्म में जो है ये डेवलप करेगा। यही मेच्योर होकर के, यही मेच्योर होगा। पहले क्या होगा? इसके सराउंड ये जो इंटोगमेंट्स हैं, इंटोगमेंट्स क्या करेंगे? मेच्योर होकर के इसको फ्रूट में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे? इसको फ्रूट में कन्वर्ट कर देंगे, और ये पूरा फ्रूट बन जाएगा, और ये वाला पोर्शन क्या होगा? सीड बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसके बाहर का जो लेयर है ये टेस्टा, ये पेरिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, सीड का, ये फ्रूट का, और यह सीड जो है टेस्टा के फॉर्म में, इसकी जो कवरिंग है वो टेस्टा में कन्वर्ट हो जाएगी।
दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, बाद में जब जर्मिनेशन इसका होगा, जब फेवरेबल कंडीशन पाएगा तब ये जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करने के बाद ये इसका जो जाइगोट है, ये जाइगोट क्या करेगा, इसी इंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन प्राप्त करके ये डेवलप करना शुरू करेगा। डेवलप करते समय इसकी दो कंडीशन होगी, या तो ये बाइलोब्ड कंडीशन में डेवलप करेगा, ये बाइलोब्ड कंडीशन में अगर डेवलप करेगा, ये कॉटिलीडन्स हैं, ये हाइपोकॉटिल है, ये कॉटिलीडन्स है। अगर दो कॉटिलीडन्स बने तो ये इसका मतलब है ये सीड जो है डाइकॉट का है। या ये कह सकते हैं कि डाइकॉट का सीड जब डेवलप करेगा तो उसमें डाइकॉटिलीडनस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। और जब मोनोकार्ड डेवलप करेगा तो मोनोकार्ड में क्या होगा, मोनोकार्ड में या तो हार्ट शेप या ग्लोब्यूलर क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा मोनोकार्ड में। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं तक। आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा आपके स्नेह प्यार की जरूरत है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सपोर्ट कीजिए। आप मुझे मेरा हेल्प कीजिए, जिससे हम आप सबकी मदद कर सकें। थैंक यू।